तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम हैं आज माँ धारी देवी के पावन प्रांगण में, और जो कि श्रीनगर में है। आपको हम पहले ये चीज़ें बता चुके हैं। तो माँ धारी देवी के बारे में और हमें अधिक से विस्तार बताने के लिए हमारे पंडित जी को सबसे पहले प्रणाम। पंडित जी, आप अपना नाम बताएं। मैं रमेश चंद्र पांडे, माँ धारी देवी आदिशक्ति माँ धारी देवी का प्रबंधक हूँ, और पूर्व में मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, सूबेदार से। और जब मैं रिटायरमेंट लेने के बाद माँ की फिर सेवा भक्ति में लग गया यहाँ। तो यह है पंडित जी का नाम और उनका थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय। अब जानते हैं हम असल कहानी माँ धारी देवी का, कि जो किंवदंतियाँ चलती हैं या जो छोटी छोटी कहानियाँ चलती हैं हर एक जगहों से, तो उनके बारे में अब हम थोड़ा थोड़ा करके हमें बताएंगे पंडित जी की क्या है करके यहाँ का इतिहास और क्या महत्व है, मातम है माता का। तो पंडित जी अब बताएं आप। देखो, किंवदंतियाँ तो तकरीबन चल ही रही है। हम भी एक जो रिटर्न हिस्ट्री होती है जो देवी देवताओं की, उसके बारे में न धारी देवी का कहीं लिखा हुआ है न हमें मिला है आज तक की। जो हमारी एज है अपने मुताबिक, जो 55 साल की उम्र मेरी है, जो मैं अपने पूर्वजों से सुन के आया हूँ, तकरीबन मैं वही बताऊँगा। तो धारी देवी दक्षिण काली है। और धारी देवी क्यों नाम पड़ा है, ये जो धारी देवी जहाँ पर विराजमान है उसके सामने जो गांव है वो धारी गांव है। तो वो गांव कहने का मतलब वो है द्वापर से, वो द्वापर की धारी है। इसलिए माँ देवी मैक्सिमम प्रख्यात हो गई है इस नाम से। नहीं तो वो डिस्ट्रिक्ट टिहरी है और हम डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में है। माँ धारी देवी अभी इस समय बोले तो हम पिछले 28 तारीख को जो देवी का विस्थापन किया था नए स्थान में, माँ को लाए थे। तो जहाँ पर देवी है इसी से 21 मीटर नीचे देवी हुआ करती थी। अच्छा, नीचे 2013 से पहले। अच्छा। और जो ये नदी का जो जल स्तर है ये उससे 23 मीटर नीचे था। जो हमारे जो ये फ्रंट बाउंड्री है माँ के आगे, उसके 20 फुट से बहती थी नदी। तो 1999 में जब उत्तराखंड की सर्वे, जब उत्तराखंड यूपी के अंडर था, उसकी सर्वे हुई थी, तो जीवीके कंपनी ने यहाँ पे एक डैम का प्रपोजल निकाला था। जो चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह थे हमारे उस समय, उन्होंने ये प्रपोजल पास किया था। तो इस कंपनी को ये प्रपोजल दे दिया था। तो जब ये कंस्ट्रक्शन 2006 में शुरू हुआ, तो ये नीचे बिल्कुल हार्ड रॉक था। अच्छा। यदि हम अपने मार्केट ऊपर गांव से, जो मार्केट कलियासोड़ है, वहाँ से हम अभी जहाँ पर माँ धारी देवी है, तो ऐसे 4 राउंड हमें नीचे और जाने पड़ते थे। यदि हम नदी किनारे या माँ के स्थान से अगर हम इस मार्केट को देखते थे तो बिल्कुल 90 डिग्री पे था। तो काफ़ी पैदल मार्ग हुआ करता था। तो जब देवी का, माँ देवी धारी देवी को जब इन्होंने देखा वाटर लेवल अप हो रहा है, तो देवी को इन्होंने बोला हम ऊपर अपलिफ्ट कर देंगे, इसको पिल्लरों के माध्यम से हम इसको अपलिफ्ट कर देंगे। अच्छा। जो क्षेत्रीय जनता भक्तों का जिसमें विरोध था, लेकिन सरकार की परमिशन जब इनको दी गई कंपनी को, तो इन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन शुरू किया और ये पिल्लरों द्वारा छत डाली गई। जिस दिन माता को उठाना हुआ, अब ये तो कुदरत है, ये प्राकृतिक खेल है, हम तो ये कह नहीं सकते। लेकिन माँ का उठना हुआ और आपदा का भोलेनाथ रुष्ट होना शुरू हुए, और आपदा उस समय यहाँ आ गई 2013 में। जिससे माँ को इमीडिएटली हम लोगों ने, सारे पुजारियों ने उठा करके एक टेम्पररी स्थान पे रखा, जहाँ आज तक 10 साल रही देवी। अच्छा। उस टीन सीट के नीचे। हाँ। 10 साल वहाँ पर रही देवी। और उसके बाद हम पिछले 28 तारीख को यहाँ पर देवी को शिफ्ट किया गया। पिछले महीने जनवरी 28 तारीख को। अच्छा। तो लगभग बहुत जनसंख्या में लोग थे जिनके आस थी आज तक कि माँ अपने मूल स्थान पे जाए और हम वहाँ पे आके माँ का दर्शन करें। माँ धारी देवी सबसे मैक्सिमम मन्नत की फेमस है। इवन 2013 से जो आपदा आई थी, फॉरनर भी मन्नत लेके आते हैं, वो दोबारा यहाँ पर मस्तक टेकने जरूर आते हैं। धारी देवी में जो भी भगत अपनी श्रद्धा भक्ति से, यहाँ पर एक सिस्टम है, अपनी श्रद्धा से आपने जो पूजा कराने चाहे या आपने प्रसाद चढ़ाना चाहे। फर्क ये है, पूजा कराने वाला जो भी दान दक्षिणा थाली में डालेगा वो देवी का होता है। देवी का होता मीन्स ट्रस्ट का हो गया वो। और जो ब्राह्मण कर्म करेगा उसके हाथ में आपने श्रद्धा से जो उसके हाथ में दे दिया, कभी ये नहीं बोलेगा इतने पैसे दो, ये 200 दो।
कुछ नहीं बोलो। जिस भगत की इच्छा ना हो अपना प्रसाद चढ़ाएं, जो भी उसने कुछ डालना हो उस दान पात्र में डालें, न डालें, कोई वो लेना देना नहीं है। अपना तिलक चंदन लगाए, प्रसाद लिए और दर्शन करके वापस चले जाए। यहाँ पर सबसे बड़ी मेन खासियत यहीं पर ये है। और धारी देवी में कोई ठग विद्या नहीं है। ना तो आपको कोई प्रसाद वाला ठगेगा, ना आपको कोई जूते चप्पल वाला ठगेगा। श्रद्धा से अपना वो दो। प्रसाद अगर किसी ने महंगा रेट में दे दिया, हमें अगर सूचित हो जाता है तो हम जब से इसमें प्रशासन को इसकी खबर पहुंचाते हैं, सूचना दी जाती है। दूसरा, धारी देवी जहाँ पर विराजमान है, यदि आप वहाँ पर देखोगे उसके 90 डिग्री आप ओपन है, वो कबाड़ नहीं मांगती हो। हाँ, ऊपर खुला दिखता है, वो बिल्कुल खुले में रहने वाली है। अच्छा। इसलिए मैक्सिमम लोग इसकी फोटो नहीं लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ये खुले में रहना चाहती है और ये कबाड़ नहीं होती है, इसलिए ये ज़्यादातर बोलते हैं। क्योंकि हमने देखा है अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास काफ़ी फ़ोटो की ढेर सारी फ़ोटो है माँ धारी देवी की, कि जिस भगत को सूट नहीं होती वो माँ के स्थान पे छोड़ के चला जाता है। अच्छा। क्योंकि काली है ये और शमशान वासिनी है। अपने चारों दिशाओं में इस शमशान घाट है यहाँ पे। अच्छा। माँ 3 स्वरूप यहाँ पर रखती है। सुबह मॉर्निंग माने सुबह कहें प्रातःकाल तो ये कन्या का रूप, दोपहर में मध्यांतर में बोलें तो ये युवा रूप, और शाम को इस समय आरती होगी। उसके बाद ये ब्रिज, जैसे हम लोग सोने की तैयारी करते हैं ऐसे माँ अपने विश्राम करती है और बुढ़ापा का स्वरूप प्रदान करती है अपने चेहरे को। यदि हम इसके भाव को नित्य नियम से 1 घंटा भी देखेंगे तो तीनों रूप आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अच्छा। वैसे सुबह दोपहर शाम। अच्छा। अगर भक्त वही अपनी आस और लगन से माँ को देखे तो 3 स्वरूप 1 घंटे में भक्त को दिखा देगी। ये मैक्सिमम मन्नत की फेमस है। अच्छा। माँ धारी देवी मैक्सिमम मन्नत की फेमस है। यहाँ पर घंटियाँ, छत्तर, सोना, चांदी तभी चढ़ा जाता है कि जब मन्नत पूरी हो जाती है। भक्त लोग कोई जैसे भी कोई बोल दे कि वहाँ पे घंटियाँ चढ़ती है, ये चढ़ता है, वो चढ़ता है, वो बिल्कुल सरासर झूठ है। यदि किसी की मन्नत पूरी हो जाती है, और मैंने कहा है मैं एक फूल पुष्प का ही डोंगा यहाँ पे चढ़ा सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी क्या बोलती है उसी प्रकार यहाँ पे वो अपनी श्रद्धा से चढ़ा देता है। यदि दुकानदारों के मैंने उस बहकाव में ना आए कि यहाँ पे घंटी चढ़ती है, यहाँ पे छतर चढ़ता है, यहाँ पे अन्य चीज़ें चढ़ती, जो श्रद्धा है, श्रद्धा का चढ़ाव यहाँ पे वही किया जाता है। यदि मेरी इच्छा माने 100% पूरी कर दी है तो मैं 10% दान कर दूँ उसमें, ये मेरी श्रद्धा है। अब मेरे को कितने दिया माता ने उसका 10% मैं देवी को देता हूँ। ऐसे कई भक्त हैं जिनका मैक्सिमम करोड़ों में प्रॉफिट हुआ है, लाखों में प्रॉफिट हुआ है। उन्होंने जैसे आपके छतर मुकुट सब दान किए हुए, माँ को दिए हुए हैं। क्या ये उसको माँ ने दिया है काफ़ी दिया होगा, जिसका क्वेश्चन उसने समझा कि जब माँ ने मेरे को दिया है तो क्यों ना मैं इसको भी कुछ अपनी तरफ से दान कर दूँ। तो ज़्यादातर धारी देवी मन्नत की ही बहुत श्रेष्ठ है। और ये चारों धाम के रक्षक है। जब भक्त लोग यहाँ पे आते हैं, ये माता जब उत्तराखंड में हमारे भक्त जो बाहर राज्यों के आते हैं तो माता चारों धामों के रक्षक होती है। इन भक्तों को अपनी चारों धामों की रक्षा करा के अपने घर को सुरक्षित पहुंचाती है। ये इस माँ धारी देवी दक्षिणकाली का काम है। अच्छा, तो पंडित जी यहाँ पे एक चीज़ मुझे और जैसे याद आई कि देवी क्षमा स्तोत्रम जो है करके, तो उसका यहाँ पे बहुत बड़ा महत्व है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि क्या है? कहते हैं जब आदि गुरु शंकराचार्य भ्रमण के लिए बद्री केदार गए थे, अच्छा, तो श्रीनगर जैसी जगह में वो विश्राम किया था उन्होंने। जो हमारा मार्केट, हमारा आज का मार्केट है श्रीनगर, वहाँ पे इन्होंने विश्राम किया था। अच्छा। तो ये शिव भक्त थे, काली को नहीं मानते थे। अच्छा। तो जब ये वहाँ पर अस्वस्थ हुए चलने से, तो अब ये थोड़ा सा परेशान हो गए, तो माँ ने आह्वान किया यहाँ पर कि मेरे पास आ जाओ बोला। तो 1 गिलास पानी का दिया और शंकराचार्य बिल्कुल स्वस्थ हो गए, आगे जाने के लिए प्रस्थान करने लगे बद्री केदार के लिए। इसलिए वो यहाँ पे क्षमा स्तोत्र लिख के गए थे, जो हम आज की जो सुबह शाम की आरती होती है इसी को हम सुबह शाम बोलते हैं। शंकराचार्य भी क्षमा मांग के गए थे, यहाँ पे क्षमा याचना करके गए थे। उस समय से वो शक्ति को मानने लगे, पहले शिव को ही मानते थे। अच्छा, तो ये है देवी क्षमा स्तोत्रम जो है उसके बारे में कि आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा कैसे
लिखा गया और उसके पीछे का इतिहास क्या रहा। और पंडित जी मैंने थोड़ा सा सुना है यहाँ के जो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो द्वापर युग से माता का यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे किसी शिला के ऊपर विराजमान हुई थी करके, तो क्या ताम्रपत्रों पे ऐसे कुछ है, उन पे कुछ ऐसे एविडेंस हैं करके कि ताम्रपात्रों में थी जो आपदा में। अच्छा, ताम्रपत्र थे, लेकिन जो 13 वाली आपदा थी में उसमें सारे हम जो हमारे हाँ थे ताम्रपात्र हुआ, जहाँ पे माँ का सिंहासन वहाँ पे बह गई। और दूसरी निशानी ये भी है, ये धारी गांव है जो, हाँ। तो इसके बगल में आप देखोगे तो पांडवों ने यहाँ पे रात्रि विश्राम किया था। अच्छा, इस गांव में, इस गांव में। तो कहते हैं कि यहाँ पे उन्होंने कुछ भोजन मांगा था, चावल, अच्छा, जो इस गांव वालों के पास उपलब्ध था नहीं था, क्या था, तो उन्होंने मना किया था। तो होता ही है जब एक सन्यासी या पांडव कुछ मांग रहे होंगे, जब मिला नहीं, उन्होंने कहा यहाँ कुछ मत, यहाँ होगा ही नहीं। आज की डेट में इस गांव में चावल नहीं होते हैं, ये आज की डेट में कंफर्म है, जबकि क्लाइमेट एक ही है, मौसम एक ही है। कलियासोड़ गांव में चावल होते हैं, धारी गांव में चावल नहीं होते हैं। तो ये है दोस्तों माँ धारी देवी का एक जो स्थानीय आप सत्यता कह लीजिए, हमारे पंडित जी के मुखारबिंदु से आपने सुना और जाना हमने कि माँ धारी देवी क्यों फेमस है, क्या उनकी मान्यता है, क्या उनका महत्व है, और जो यहाँ के स्थानीय पांडे लोग हैं, यहाँ के जो माता के पुजारी हैं, तो उसके बारे में हमने सब कुछ यहाँ पे जाना। तो धन्यवाद करूँगा मैं पंडित जी आपका बहुत बहुत कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी और हमने अपने चैनल के माध्यम से हम आप सबको दे रहे हैं।